जब भी इन्वेंशन की बात होती है तब इलॉन मस्क का नाम तो लगभग सभी के दिमाग में आता होगा, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर न्यूरल टेक्नोलॉजी या और भी बहुत कुछ। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक बंदे ने इतनी सारी इन्वेंशंस कैसे कर दी। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से हर एक इन्वेंशन पहले सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, मतलब किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से पहले उस आइडिया को अपने दिमाग में देखा जाता है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही की वजह से इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो पाती है। वैसे ही इलॉन अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके वो सब कुछ अचीव कर पाए जो लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हम अपने 95% डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। सिंपल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना बड़ा और पावरफुल होता है। इसकी पावर का आइडिया लगाने के लिए ये समझ लो कि ये एक मेमोरी जैसा है जो हर चीज़ को परमानेंटली स्टोर करता है और इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है। ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में लगभग 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग ये मान ही नहीं पाते कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है, जबकि एक्चुअल बात ये है कि ये कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब जो आप अपनी चॉइस समझते हो वो एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे करवा रहा होता है। हम रिपीटेडली जो भी बिलीव करते हैं अपने बारे में वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ी ही आसानी से मान लेता है। जैसे अगर आपने हमेशा अपने आप से ये बोला है यार ये चीज़ तो मैं लाइफ में नहीं अचीव कर सकता, तो आप चाह कर भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज़ को शुरू करने के बारे में सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो काम करने से रोकेगा बिकॉज ऑफ योर पास्ट बिलीव्स। तो सबसे पहले तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करना होगा जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीलिंग डेवलप हो। उसके बाद ही हम अपनी लाइफ के बड़े से बड़े ड्रीम भी अचीव कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि इसे चेंज करना कैसे है। तो इसके लिए हमें अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करनी होगी। जैसे अगर आप सोचते हो यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, तो बजाय इसके आप ये बोलो कि ये काम मैं बड़ी ही आसानी से कर सकता हूँ, और बार बार बोलो। भले ही शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगे, पर बार बार रिपीट करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे बिलीव करने लगेगा। एंड बिलीव मी, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सच में उस काम को कर लोगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर पावर है जिसको हमें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, नुकसान के लिए नहीं। अब सवाल ये है कि हमारे बिलीव्स बनते कैसे हैं। तो एक स्टोरी के थ्रू इसे समझते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम जय और दूसरे का नाम वीरू। जय को बचपन से ही हमेशा घर में यही सब सुनने को मिलता था कि बेटा पैसा कमाना आसान नहीं होता, हम तो गरीब लोग हैं, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। अक्सर उसके घर में यही सब उसको सुनने को मिलता था। और वीरू के घर में बोलते थे कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बिजनेस करके बड़ी ही आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, जो भी आप सोच सकते हो वो सब आप कर सकते हो। अब देखो, बड़े होने के बाद भी जय पैसे को लेके हमेशा स्ट्रेस में रहता था। अगर उसके माइंड में कोई आइडिया आता भी था तो वो उसे अप्लाई नहीं कर पाता था। रिस्क के नाम से ही उसको डर लगने लगा। अब इससे हुआ क्या, जय पैसे, पर्सनल लाइफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में पीछे रह गया। और वीरू ने हमेशा ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अप्लाई भी कर लिया। उसके माइंड में रिस्क आने के बावजूद भी वो डरता नहीं था, उसको सही तरीके से करने के लिए रास्ते निकालता था और करने में कामयाब भी हो जाता था। यही है बिलीव्स जो हमारे अंदर बचपन से ही हमारे आसपास के लोगों की वजह से और हमारे लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से बनते हैं। जैसे जय और वीरू अपने बचपन में अपने आसपास के लोग से जिस तरीके की बातें सुनते थे, वही उनके बिलीव्स कब बन गए उन्हें भी नहीं पता चला। दोस्तों, हम आज जो भी हैं, जहाँ भी है, कैपेबल है या नहीं, ये सब हमारे बिलीव्स है। कहते हैं अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम आज तक जो भी गलत बिलीफ मानते चले आए हैं उसे चेंज करना होगा, तभी हम हर वो चीज़ कर पाएंगे जो हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें कैसे। तो पहला स्टेप है इसके लिए अवेयरनेस। सबसे पहले हमें अपने नेगेटिव बिलीव्स को जानना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम उन्हें चेंज कर पाएंगे। हम जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे भी हमें लिख लेना है, ताकि हम फिर उसे एनालाइज करके उसे चेंज कर पाएं। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से जब हम अपने एक्सपीरियंस और इमोशंस को लिख कर एक्सप्रेस करते हैं तब उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और फिर चेंज भी कर पाते हैं। या फिर हम अकेले बैठकर ये भी सोच सकते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके जो भी रीजंस आए उसे लिख लेना है, फिर उसको एनालाइज करके जो नेगेटिव बिलीव्स आए उसे चेंज करना पड़ेगा। देखो सिंपल है, जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ हमारे बिलीव्स की वजह से ही है। तो जवाब भी सिंपल है, सबसे पहले हमें अपने लिमिटेड बिलीव्स को समझना है और फिर उसे चेंज करना है। उसके बाद ही हम वो कर पाएंगे जो हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा स्टेप जो है इसके लिए वो है फोकस मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा अपने माइंड को समझने में।
इसमें सिंपली हमें अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना है, जिसे रेगुलरली करने से हमारे ब्रेन के उन हिस्सों में चेंजेस आ सकते हैं जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तीसरा स्टेप्स आता है ग्रेटिट्यूड। देखो, हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं जो हमें नहीं मिला, बजाय इसके हमें जो आज तक मिला उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। स्टेप 4 आता है पॉजिटिव एफर्मेशन। एफर्मेशन के लिए आप अपने गोल को इस तरीके से बोलो कि जैसे आप उसे पहले ही अचीव कर चुके हो। एफर्मेशन इज नथिंग बट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योर गोल एज इफ इट इज़ ऑलरेडी अचीव्ड इन प्रेजेंट। स्टेप 5 आता है विजुअलाइजेशन। अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। जैसे ही हम अपने आप को कामयाब होते हुए देखते हैं रिपीटेडली, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाता है। एंड फाइनली, कॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए हमें अपनी सभी स्ट्रेंथ पर फोकस करके अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। डोंट से नेगेटिव थिंग, इंस्टेड ऑलवेज ट्राई टू से पॉजिटिव थिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर गोल्स, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव इन व्हाट यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट योरसेल्फ। एंड फाइनली, आप अपने व्यूज कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।